ये सर्जन अपनी लैब में लगातार बिना रुके काम कर रहा था। सर्जन मरे हुए लोगों की अलग-अलग बॉडी को जमा करता और वह उनके एक-एक बॉडी पार्ट को जोड़कर एक शरीर तैयार करता। फिर वह टुकड़े-टुकड़े से शरीर के अंगों को लगाता, पट्टी की मदद से शरीर कसता और उसकी आंख लगाता और हाथ ठीक करता। बॉडी के सभी पार्ट्स को सही जोड़ता। जब उसने पूरी बॉडी तैयार कर ली, तो उसने अंतिम चरण की तैयारी करना शुरू कर दिया। उसने स्ट्रक्चर के ऊपर एक मेटल का कंडक्टर लगाया, एक धातु का टुकड़ा जो आकाशीय बिजली को पकड़कर सीधा दिल तक ट्रांसफर करेगा, और तार मशीनों से स्ट्रक्चर में जुड़े हुए थे। जब बाहर बादल जोर से गरज रहे थे, जैसे ही बिजली धातु के फ्रेम पर गिरी, बिजली गिरने से करंट उसकी पूरी बॉडी में फैल गया। सर्जन बॉडी को ध्यान से देख रहा था और इंतजार कर रहा था कि बॉडी में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट हो रहा है या नहीं, लेकिन सर्जन की पूरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वो बॉडी बिल्कुल सुन्न पड़ी रही। जब थका हुआ सर्जन दुखी मन से वापस आया, वह जाकर बेड पर सो गया। जब सुबह की पहली किरण कमरे में आई, मगर जब उसने आंखें खोली तो वह बिल्कुल हैरान हो गया। वह बॉडी उसके सामने जिंदा सांस लेते हुए खड़ी हुई थी। वह गौर से सर्जन को देख रहा था। सर्जन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वह उसे धूप में ले गया और प्राणी असमान की तरफ देखते हुए धूप लेने लगा। वह अपनी पलकें झपका रहा था। सर्जन धीरे धीरे उसकी देखरेख करने लगा, उसके बाल ठीक किए और साथ ही उसे चलना और बोलना भी सिखाया। शुरुआत में सर्जन को लगा कि उसने एक अच्छा आविष्कार किया है, लेकिन टाइम के साथ पता चल गया वह प्राणी खतरनाक और बेकाबू भी है। वह आम लोगों से ज्यादा ताकतवर और गुस्सैल है। वह कोई चमत्कार नहीं, एक खतरा था। सहमा हुआ सर्जन अब टेंशन में आ गया कि उसने दुनिया में क्या छोड़ दिया है। सर्जन दोबारा लैब गया और उसने केरोसिन छिड़क कर पूरी लैब में आग लगा दी, जिससे वह प्राणी उसमें ही जलकर खाक हो जाए। मगर वह प्राणी अपने मालिक को मदद के लिए जोर से पुकार रहा था। यह सुनकर सर्जन का दिल पिघल गया और वह उस प्राणी को बचाने वापस लैब की तरफ दौड़ा। मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, आग की लपटों ने तुरंत उसे दूर फेंक दिया। लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आग पूरी लैब में फैल गई और मशीनें भी गिरने लगी। धुआं सभी जगह फैल गया। सर्जन को लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उस आग में झुलसता हुआ प्राणी अपनी जंजीरों को तोड़कर गटर के पाइप से नदी में कूद गया, और जब उसे होश आया तो वह जिंदा था।